वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुरु तेग बहादुर जी का आज 400वां प्रकाश पर्व है और इसी को लेकर पानीपत में भव्य आयोजन किया गया है। अब से थोड़ी देर बाद पानीपत में भव्य समारोह बस शुरू ही होने वाला है। मुख्यमंत्री समेत कई कैबिनेट मंत्री इस भव्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे। बड़ी अपडेट से आपको लगातार रूबरू करवा रहे हैं। भव्य समारोह में संगत के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। राजनेताओं के साथ ही संत समाज भी इसमें शामिल होंगे। तो सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व राज्य स्तर पर पानीपत में मनाया जा रहा है। सेक्टर 13 से 17 में 25 एकड़ में 2 लाख संगत के बैठने के लिए पंडाल भी बनाया गया है। तमाम तरह की खास तैयारियां आज पानीपत में देखने को मिल रही है और यहां तक कि गर्मी और बारिश से बचाव के लिए जर्मन तकनीक से पंडाल भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनके अलावा पक्ष और विपक्ष के कई तमाम बड़े नेता हैं जो इसमें शामिल होंगे। तो सिख समुदाय इस पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाता है और गुरुद्वारे में भी इस दिन के उपलक्ष्य में खूब सजावट की जाती है। गुरु तेग बहादुर सिखों के नवे गुरु थे और इसी को लेकर पानीपत में आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब से थोड़ी देर बाद पानीपत में शुरू हो जाएगा भव्य समारोह। खास तैयारियां, खास इंतजाम इस मौके पर किए गए हैं। समागम में प्रदेश ही नहीं देश और विदेशों से भी संगत लगातार पहुंच रही है। प्रवेश द्वार को सफेद और सुनहरे रंग से बनाया गया है। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें भी लगाई गई है। तो बड़ी खबर से आपको लगातार अपडेट करवा रहे हैं। आज देश भर में गुरु तेग बहादुर साहिब का 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। राज्य स्तर पर पानीपत में भव्य आयोजन किया गया है। सेक्टर 13 से 17 में 25 एकड़ में 2 लाख संगत के बैठने के लिए पंडाल बनाया गया है। मुख्य हॉल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जाएगा और उसी हॉल में संत महात्माओं और महापुरुषों के बैठने का भी इंतजाम किया गया है। इस आयोजन समिति के संयोजक करनाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद संजय भाटिया है। तमाम खास तैयारियां आज इस मौके पर की गई है। भव्य आयोजन किया गया है जिसमें राजनेता ही नहीं बल्कि संत समाज भी शामिल होंगे। प्रवेश द्वार को सफेद और सुनहरे रंग से बनाया गया है। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें लगाई जा रही है। गुरु तेग बहादुर सिखों के नवे गुरु थे। इन्होंने धर्म, मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। गुरु तेग बहादुर का जन्म वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर के विचार और शिक्षाएं अमूल्य है। ये लोगों के जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। आपको ये भी बता दें कि गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 18 अप्रैल 1621 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ये हरगोविंद साहब के सबसे छोटे बेटे हैं। गुरु तेग बहादुर ने लोगों के कल्याण, आर्थिक और आध्यात्मिक उद्धार के लिए कई कार्य किए। उन्होंने लोगों को प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश भी दिया। तो बड़ी खबर से आपको लगातार अपडेट करवा रहे हैं। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व राज्य स्तर पर पानीपत में मनाया जा रहा है। भव्य आयोजन इस मौके पर किया गया है। काफी समय से इस आयोजन को लेकर तैयारियां भी की जा रही थी। सेक्टर 13 से 17 में 25 एकड़ में 2 लाख संगत के बैठने के लिए पंडाल बनाया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस आयोजन में अहम भूमिका निभाएंगे। उनके साथ साथ पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े नेता हैं जो इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और ये भी आशंका जताई जा रही है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान भी
इस भव्य आयोजन में शिरकत कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, राजनेताओं के साथ साथ संत समाज भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की, अब से थोड़ी देर बाद पानीपत में भव्य आयोजन, भव्य समारोह शुरू होने वाला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पानीपत में आज 400वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। किस तरह की खास तैयारी आज देखने को मिल रही है? जितेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है जितेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जितेंद्र, आपसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। देश भर में गुरु तेग बहादुर साहिब का 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। सिख समुदाय भी इस पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाता है। गुरुद्वारों में भी इस दिन के मौके पर खूब सजावट की जाती है। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। इन्होंने धर्म, मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। गुरु तेग बहादुर का जन्म वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। तो अब से थोड़ी देर बाद पानीपत में भव्य समारोह शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई कैबिनेट मंत्री इसमें शिरकत करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पानीपत में राज्य स्तर पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। क्या कुछ खास इंतजाम, क्या कुछ खास तैयारियां इस मौके पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल इस तरीके से आज जो 400वां गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व को मनाया जा रहा है, उसको लेकर खास तैयारियां ये की जा रही है। जो स्टेज है, स्टेज को 22 क्विंटल गुलाब फूलों से जो है सजाया गया है। और सात संगत जो है, चाहे पूरे हिंदुस्तान की बात करें, सात संगत जो है जुड़ने लगी है। गुरुद्वारा कमेटी से भी है और शीशगंज गुरुद्वारा से लेकर अमृतसर गुरुद्वारा कमेटी के लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। और मैं दूसरी तरफ अगर आपको दिखाऊं, अपने कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार संगत की तरफ दिखाएं कि वो देखिए संगत जो है लगातार जो है बढ़ रही है। और मैं कहूंगा कि देखिए पाठ भी जो है, पाठ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लोगों का आना शुरू हुआ है, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगातार जो है संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम है, वो लगातार जो है उनके भी पहुंचने की सूचना जो है ये आ रही है कि वो 11 बजे तक यहाँ पर पहुंचेंगे। जी जितेंद्र, और राजनेताओं में से और कौन कौन शामिल होने के लिए वहां पर पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है? देखिए इस समय जो है लगातार जो है, मैं आपको ये बता दूं कि जो है सबसे बड़ी बात जो है, जो विधायक है वो विधायक यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। अरविंद शर्मा जो है रोहतक के एमपी हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। सुनीता दुग्गल जो है सिरसा से जो एमपी हैं, वो भी पहुंच रही हैं। लेकिन लगातार जो है सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभय चौटाला, उनके भी पहुंचने का कार्यक्रम है। लेकिन लगातार जो है सात संगत जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रही है। और आप गुरबाणी भी सुन रहे होंगे, गुरबाणी शुरू हो चुकी है कार्यक्रम। और जो पीछे जो स्टॉल देख रहे हैं, मैं एक बार फिर कहूंगा कि देखिए पीछे जो है सात संगतों का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। लगातार लोग बाग जो है स्टॉल पर जाकर जो है सेवाएं भी ले रहे हैं। और लगातार संगत जो है लगातार बढ़ रही है। जी जितेंद्र, इस समय गर्मी भी भीषण पड़ रही होगी वहां पे। गर्मी से बचने के लिए वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए जितेंद्र? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी का जो मौसम है, बिल्कुल गर्मी बड़ी है। लेकिन तमाम जो है वाटर कूलर लगाए गए हैं। जो आप टेंट देख रहे हैं, टेंट जो है इस तरीके से है जो वातानुकूलित है, जिसमें लोगों के लिए, बच्चों के लिए खासकर इस तरीके की व्यवस्था रखी गई है ताकि उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जगह जगह ठंडे पानी की सेवा है, शिकंजी की सेवा है, मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। तो मतलब किसी तरीके की कोई भी व्यवधान नहीं है। और दूसरी बात, अगर मैं इस समय बात करूं तो अभी फिलहाल इस समय इतना टेम्परेचर नहीं है। लेकिन फिलहाल दोनों तरफ जो है टेंट लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो टेंट लगे हुए हैं, लगातार जो है वाटर प्रूफ टेंट है। और आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जी हाँ।
तो जितेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व राज्य स्तर पर पानीपत में मनाया जा रहा है। लोगों का सिलसिला भी वहां पर शुरू हो चुका है पहुंचने का, और खास इंतजाम किए गए हैं। गर्मी और बारिश से बचाव के लिए जर्मन तकनीक से पंडाल बनाया गया है। सजावट भी देखने को मिल रही है। तमाम खास तैयारियां वहां पर की गई है। सिख समुदाय इस पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाता है और गुरुद्वारों में भी इस दिन के उपलक्ष्य में खूब सजावट की जाती है। गुरु तेग बहादुर सिखों के नवे गुरु थे। इन्होंने धर्म, मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। गुरु तेग बहादुर का जन्म वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। तो आज गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व है। सेक्टर 13 से 17 में 25 एकड़ में 2 लाख संगत के बैठने के लिए पंडाल भी बनाया गया है। गर्मी और बारिश से बचाव के लिए जर्मन तकनीक से पंडाल बना है। मुख्य हॉल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जाएगा और उसी हॉल में संत, महात्माओं और महापुरुषों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। आयोजन समिति के संयोजक करनाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद संजय भाटिया है और इस समागम में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और विदेशों से भी संगत पहुंच रही है। प्रवेश द्वार को सफेद और सुनहरे रंग से बनाया गया है। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई है और इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल भी शामिल होंगे। उनके साथ साथ पक्ष विपक्ष के तमाम बड़े नेता हैं जो इसमें शिरकत करेंगे। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री यानी भगवंत मान भी इस भव्य कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं और राजनेताओं के साथ ही संत समाज भी इसमें शामिल होगा। सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर के विचार और शिक्षाएं अमूल्य है। ये लोगों के जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। इनका जन्म 18 अप्रैल 16 से 21 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ये हरगोविंद साहब के सबसे छोटे पुत्र हैं। तो 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर पानीपत में भव्य आयोजन किया गया है।